इतना लंबा छेद है, देखो इतना। तो ये बहुत रिस्की हो रहा है यहाँ से आने जाने के लिए। तोड़ते कैसे हैं इसको मुझे ये भी नहीं पता। ओह शिट, मैंने कद्दू भी तोड़ दिया। धान की जो है मड़ाई कर रहे हैं। हाँ, पहाड़ों में अभी पैरों से ही होता है, पहले रात के टाइम पे किया करते थे, बट अभी इनके घर में तो ये लोग आराम से कर रहे हैं। सुबह का बर्तन साफ किए मिल रहे हैं, नीचे पानी मिल रहा है। अब तो सारी शादी करा दो। अब बहू आएगी तो पता नहीं देगी देगी, लड़की तो दे रही है, बहू पता नहीं देगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल मैं जैसे शाम को बता ही रही थी ब्लॉग में कि बारिश आने वाली हो रही है, जल्दी जल्दी घर को निकलना है धान काट के। उसके बाद रात को आई थिंक करीब 12 बजे से इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़, मतलब बारिश तो हुई वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बादल जो गरजे हैं ना जगह जगह पे, ऐसे इतना तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैं रात को उठ के आई थिंक सुबह की बात है, मम्मी के पास ही मैंने कहा मम्मी तुम एक काम करो, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज वगैरह है उसका स्विच बंद कर दो, क्योंकि बहुत डर लग रही, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। इस चक्कर में सो भी नहीं पाई, सुबह आके नींद आई है। क्योंकि क्या कहते हैं ना, ये तूड़ी का पेड़ है हमारे आगे, घर के आगे, तो लोग कहते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता ना, लोग कहते हैं कि इसमें जो है बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो और ये है भी इतना ऊंचा गाइस कि यार मेरे को क्या बताऊँ मैं, ये वीडियो में तो बहुत छोटा दिखाई दे, बट वैसे बहुत ही बड़ा है। तो मेरे को इतना डर लग रहा था रात को कहीं बिजली ना गिर जाए। और इसका नज़ारा आप देखो सामने, पहाड़ों में अभी भी देखो, अभी 9 बजने वाले हैं, पहाड़ों में अभी भी देखो बादल छाए हुए हैं। इधर की तरफ को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हमारा जो जंगल है ये पूरा ढक चुका है बादलों से। यहाँ ऊपर की साइड को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पर पहाड़ी चोटी दिखाई देती थी। और सुबह सुबह बंदरों का स्वागत हो चुका है एक बारी। ताई जी और मम्मी चले गए हैं स्कूल, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मम्मी और ताई जी आंगनबाड़ी में तो उनका टाइमिंग होता है, वो दोनों स्कूल को निकल गए हैं। मम्मी मेरे उठने तक स्कूल निकल गई थी, लेकिन वो नाश्ता पानी बना कर गई है। मम्मी ने, देख लेती हूँ, मैंने भी देखा है लाइट खोल के, शायद लौकी की सब्जी, हाँ लौकी की सब्जी मम्मी हमारे लिए बना कर गई हुई है। दिन का खाना मैं बना दूंगी। यहाँ पर ना ये बड़ी दिक्कत होती है कि बनाऊँ क्या, क्योंकि सामान वामान लाने के लिए पंडाली आना पड़ेगा, और इतनी आलसी हो गई मुझे, पंडाली आने का मन नहीं करता है। और घर का मुझे लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ अलग बनाया जाए। देखती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बनाती हूँ। फिलहाल आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल दिन में मुझे बहुत गर्मी हो गई थी, सोने में भी, रात को भी मैंने पंखा चलाया हुआ था, लेकिन आज रात को मैंने पंखा बंद कर दिया था। अभी जो है हल्की हल्की ठंड है और मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है। हवा तो नहीं है, लेकिन ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल एकदम चिल, ना गर्मी ना ठंडी। अभी मैंने सोचा इधर को जा रही हूँ तो मुझे कुछ चीज़ दिखा दूँ। देखो इधर की साइड को भी पूरे बादल हो रहे हैं। मैं इस बार इधर की साइड को तो आई ही नहीं हूँ। मैं आपको एक्चुअली ये दिखाने के लिए जा रही थी, हमारा घर जो है ना, मम्मी ने शायद बंद कर दिया। हाँ मम्मी ने बंद कर दिया, परसों तक खुला था, मम्मी ने इसमें वो डाल दिया है। इधर से पहले एक पिलर हुआ करता था और दीवार थी पूरी, ये खुला नहीं था। यहाँ से बहुत रिस्की है वैसे ये, ऐसे नीचे को यहाँ पर पूरी खाई है। तो बीच में क्या हुआ कि सड़क जब चौड़ी हुई थी तो इसको काट दिया गया था। थोड़ा सा जो हमारा कटने की वजह से ना पहाड़ थोड़ा सा ये है रिस्की हो गया। ये पूरा हिस्सा जो है हमारा, ये यहाँ से नीचे जाने वाला हो रहा है। मम्मी ने इसके अंदर गोबर भर दिया ताकि दिखाई ना दे, वरना इसमें बहुत बड़ा छेद हो रहा था। मतलब आप सोचो इसमें इतना लंबा छेद है, देखो इतना। तो ये बहुत रिस्की हो रहा है यहाँ से आने जाने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तो पूरी दरार पड़ चुकी है और नीचे को भी हो गया है पूरा। तो ऐसा लगता है कि जब भी बारिश होती ना, तो मेरे को मोस्टली डर इसी चीज़ का लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को ये नीचे को सरकते बने, क्योंकि पहले ऐसे एक बार हो चुका है। जो पिलर था वो बारिश के चक्कर में पूरा ढह गया था, नीचे सड़क में जा गिरा था। तो ये थोड़ा सा डर मेरे को रहता है। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि तुषार को नाश्ता देती हूँ, कह के नाश्ता बना दे, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी सब्जियाँ क्या क्या हुई हैं। मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रही है, वो थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ। नीचे का नज़ारा आप लोग देख लो। कोई नहीं है आज खेतों में, क्योंकि आज बारिश है, तो कोई आया नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। चाचा वो लोग सब लोग बैठे हुए हैं अपने अपने घर में, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। मैं आप लोगों को सुबह ही कह रही थी कि 2 बंदर आए हुए हैं जिन्होंने परेशान करके रखा है। अभी मैं नीचे गई हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सब्जी वगैरह का इंतजाम कर देती हूँ रात के, जैसे मैंने सुबह बताया था कि सब्जी वगैरह नहीं तो इंतजाम करूँगी। मैं खेतों में गई और ये देखो दिखाई दे रहा है भैंसा सा इतना मोटा बंदर, ये काटने के लिए आ गया। मेरे को पता है, दौड़ते हुए मैं ऊपर तुषार को बोला, उसके बाद हम दोनों गए तो इसने मुझे फिर देखा और फिर मेरे को झपटा मारने के लिए आ गया। डरता भी नहीं है। मम्मी कहती है कि ये वाला जो बंदर है मोटा वाला काटने के लिए आता है। ये 2 बंदर हैं, एक तो वहाँ है और एक देखो आप आराम से यहाँ पर सो रही है ये मैडम। और अभी तक ये हमारे नीचे से सब कुछ ले आ चुके हैं। जितने हमारे अमरूद हो रहे थे, ऐसे तो अमरूद इस बार ख़राब होने सारे, बट जो अमरूद हो भी रहे वो भी उठा ले गए, कद्दू वद्दू से उठा ले गए, और वहाँ बैठ के आराम से खा रहा है। देखो मज़े की ज़िंदगी है, आओ खाओ और सो जाओ। यहाँ खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। जो अखरोट का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा
और नीचे जो गधेरा है वहाँ नहाते हैं और सोने के लिए इस बड़े पेड़ में चले जाते हैं। तो ये इनका पूरा बसेरा है यहाँ का। देखो निकला ना, ये देखो बैठ गए यहाँ पर आराम से। मैं तो चलती हूँ अब थोड़ा सा यहाँ पर से कुछ सब्जी का जुगाड़ करने के लिए, क्योंकि उस समय तो बंदर ने करने नहीं दिया, तो सोच रही हूँ अभी कर लूँ। अब कुछ पका तो है नहीं। देखो जो हमारे जो अभी कद्दू हो रहे हैं ना, वो बड़े कद्दू सब उठा ले जा रहे हैं। ये ऐसे कद्दू हो रहे हैं। अभी ऐसे कद्दू का मैं क्या करूँ बता, इसकी सब्जी नहीं बन सकती। ऐसे कद्दू तो बहुत हो रहे हैं। करेले भी नहीं हो रहे, वरना करेले की सब्जी बना देती। गिर गई थी मैं, सॉरी। तो अब मैं सोच रही हूँ, परसों मम्मी ने किया था, मम्मी लगी थी ना वो इसके टुकड़े तोड़ के ऐसे, मैं भी ये तोड़ के ले आती हूँ और कोशिश करूँगी बनाने की। देखो कद्दू लग रहे हैं, हर कद्दू ऐसा नहीं कि नहीं लग रहे हैं। अरे अरे तोड़ते कैसे हैं इसको, मुझे ये भी नहीं पता। ओह शिट, मैंने कद्दू भी तोड़ दिया। अरे यार मम्मी बोलेगी तू कद्दू भी तोड़ लाई है। चलो कोशिश करते हैं। एक ये भी है, कोशिश करने में तो टूटे नहीं आ रहा मुझे तोड़ना दोस्तों। ये टूट गया। मेहनत वाला काम है, मेहनत लग रही है तोड़ने में। नीचे को तो मेरे को जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि एक सांप यहाँ घूम रहा है, काला नाग, 2-3 दिनों से। तो मम्मी कह रही थी कि ज़्यादा खेत होते में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर काट कूट ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत जैसे यहाँ से तोड़ लेती हूँ, थोड़े पत्ते तोड़ लेती हूँ। पत्ते की भी अच्छी सब्जी बनती है इस तरह से। तोड़ने के बाद गाइस मैं ये जो बगल में ताई जी रहती है हमारी, उनके यहाँ से थोड़ा सा जो अरबी के पत्ते हैं वो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी कि अरबी के पत्ते और भिंडी डाल के स्वाद अच्छा आता है सब्जी में। और साथ में यहाँ बन रहा है आज लोहे की कढ़ाई में चुड़कानी, पहाड़ी चुड़कानी बना रही हूँ मैं। मम्मी ने सुबह जो लौकी की सब्जी रखी हुई थी वो ऐसी, क्योंकि हम लोगों ने एग रोल खाया था हमारा, उसके बाद प्लान चेंज हो गया। तो मैं सोचा क्यों ना चुड़कानी बना दिया जाए। और थोड़ा सा ये जो मेरे जो सब्जियां और हो रहे थे, ये नींबू हो रहे हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, वो मैं ले आई हूँ, ताकि अभी मम्मी आएगी ना स्कूल से तो नींबू पानी बना के पिला दूँगी। क्योंकि मम्मी वैसे नींबू पानी नहीं पीती है। जो नींबू है मोस्टली या तो हमारे दिल्ली को जाते हैं या फिर लोग ले आ लेते हैं, और कुछ सड़ रहे हैं ऐसे, क्योंकि बहुत सारे नींबू हो रहे हैं। तो मैं इसे तोड़ के ले आती हूँ, उसका नींबू पानी बना दूँगी। ये आ गई है मम्मी स्कूल से, और ये मम्मी का नींबू पानी जो 1 घंटे से बना के रखा हुआ है। तब मैंने कहा था कि बात कर लो करके, बाद में पियो नींबू पानी पियो, बात तो कर लेना फोन पे। ये पर्स निकल रहा है मैडम जी का, ठीक हो रहा है, मजा आ रहा है। आज तो खाना बनाया मिल रहा है, नींबू पानी मिल रहा है, सुबह का बर्तन साफ किए मिल रहे हैं, नींबू पानी मिल रहा है। अब तो सारी शादी करा दो। अब बहू आएगी तो पता नहीं देगी लड़की तो दे रही है, बहू पता नहीं देगी। कोई बहू नहीं देने वाली तुम्हारी। तो गाइस प्लान चेंज हो गया, लौकी की सब्जी की जगह पर हरी सब्जी बना रही हूँ। लौकी की सब्जी रात को खाएंगे, तो सब कुछ कर दिया, मसाला बना के तैयार कर देती हूँ। ये ताई जी ने यहाँ पर अपना अनाज को ऐसे बंद करके गई थी, अभी भी कैमरा खोलती भाग गए। तो उन्होंने क्या करा, पोटली को खोल के ताई जी पोटली में से सारा मडवा निकाल के खाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ही घुसे हुए हैं सारे। मेरे को लग रही है यहाँ से जाने में डर, तो मैं तो जा रही हूँ भाई पीछे के रास्ते से, यानी कि बैक साइड से नीचे खेतों की तरफ को। मैंने कल आपको बताया था ना कि धान आधी काटे हैं, आधे बचे। मम्मी तो बहुत पहले चली गई थी, मैं सोई भी थी और उठी उसके बाद से। देखो कितना मोटा डंडा रखा हुआ है मैंने अपने पास, ये देख रहे हो आप, ये डंडे का वो मोटापा। जब से मैं उठी हूँ इतने बंदर छोटे से लेकर बड़े सब काटने को आ रहे हैं और डर भी नहीं रहे। तो मैंने तो शाह से बड़ा बहुत देर तक खड़ी रही, मुझे काटने को आ रहे 2 बंदर। तो शाह ने तो पीछे कैसे चले गया। तो अब मैं जो पीछे वाला रास्ता है यहाँ से घूमते हुए उधर के रास्ते को जा रही हूँ। इतना आतंक है बंदरों का, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम हो गई, आज सुबह से बंदरों ने परेशान करके रखा हुआ है। यहाँ हमारे अमरूद के पेड़ हैं, उस पर बैठे हुए हैं। ये देखो दोस्तों, मम्मी ने कितना काम कर दिया मेरे आने तक। लगभग आधा खेत ख़त्म कर दिया है। कल हमने यहाँ तक काटा था, आज मम्मी ने यहाँ से वहाँ तक काटा, क्योंकि मम्मी को करीब 1-1.5 घंटा हो गया आए हुए। थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं थोड़ा सा या तो
इनको लगा दूंगी, जैसे कल मैंने बताया था गोल गोल करके लगाते हैं थुपड़ा, या फिर मम्मी के साथ काट दूंगी। लो घर में बंदरों ने बहुत ही कर दिया, और ही कर रखी है। तुषार वहाँ चढ़ा हुआ है छत में, पता नहीं क्यों चढ़ा हुआ है। तो ये है जो मम्मी ने काटा हुआ है। ताई जी हमारी आ रही है देखने के लिए कि धान कैसे हो रहे हैं। ताई जी के तुम्हारे धान। मम्मी बैठ भी तो नहीं पाती, ये नहीं बता रही कि मोटापा है, मैं बैठ नहीं पाऊंगी। इतना तो कट ही गया गाइस, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। करीब मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा काटने में और कट जाएगा। वैसे भी सूरज यहाँ पर ही बहुत टाइम है। मम्मी आज जल्दी आ गई थी। तुम कितने बजे आए थे? 4:30 बजे से क्यों आए इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी में क्यों आए कहा? अच्छा, ओ बाप रे, ये देखो कि ये जो आपको है क्या है? तुम और डरा दो। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऊपर कोई मिट्टी निकली हुई, इसका मतलब यहाँ चूहे। मम्मी भी, मैंने एक खेत में से इतना बड़ा चूहा आते हुए देखा हमारे बहू के खेत में से। मम्मी कह रही है कि यहाँ पर सांप है बहुत मोटा, इसलिए डर के मारे मम्मी इस बार पूरे सीजन खेत में नहीं आई, सिर्फ काटने के लिए आ रही धान। तो यहाँ पर जहाँ पे इस तरह से मोटा मोटा सा उठा हुआ रहता है, यहाँ पर जहाँ रिस्की रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है चूहे रहते हैं, और जिधर चूहे रहते हैं वहाँ पर सांपों का खतरा बहुत रहता है। कह रहे हैं कि तुम, मैंने यहाँ पर कैमरा सेट किया था कि आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा वीडियो बना रहे थे। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा भी वीडियो बनाओ। यहाँ पर हो रही धान की मड़ाई। आप बताओ ताऊ जी, आपको अच्छे से पता है? ताऊ जी भाई हम उत्तराखंड में अपने घर पर है हम, और हम यहाँ धान की जो है मड़ाई कर रहे हैं। हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा होगा पैरों से कर रहे हैं, इसे कहते हैं धान की मड़ाई करना। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको अलग से ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं मशीन है हैंड, ये सेल्फ मशीन है, खुद से करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर पहाड़ों में अभी पैरों से ही होता है। पहले रात के टाइम पे किया करते थे, बट अभी इनके घर में तो ये लोग आराम से कर रहे हैं। सारे जेंट्स लोग और लेडीज लोग ऐसे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, हाथ से मार रहे हैं, वो ऐसे लेडीज लोग धान होते हैं उनको निकालने का काम जो वो कर रहे हैं वो करें। जो इनमें नहीं आ पाता है पैरों से, उसको डंडे से पीट के ऐसे अलग किया जाता है। ये होती है पराली को फिर सुखाया जाता है 4-5 दिन। भैंसों के लिए जो ये घास है, सर्दियों के लिए तैयार हुआ, इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ये जो होता है पूरा प्रोसेस है, जिसे कहते हैं धान की मड़ाई करना। और यहाँ जो मम्मी कर रही है, ये कर रही है जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, धान इकट्ठा। तो यहाँ पर लग चुका है जो हमारा कट्टा है, और मम्मी ने शुरू कर दिया है धान इकट्ठा करना। हमारा फाइनल धान का, वो क्या बोलेंगे मैं धान को, मैं हिंदी में थुपड़ा। और इतना बड़ा थुपड़ा लगा है, देखो आप। मम्मी की हाइट होगी करीब 5-6 होगी मम्मी की हाइट, उससे थोड़ा सा कम 5-4 के करीब लगा हुआ है। जो हमने कल लगाया था ना, उससे बड़ा लगा हुआ है ये थुपड़ा। और अभी मम्मी इसके ऊपर कट्टे से इसको कवर करने आ रही है। इससे क्या होगा कि बारिश वगैरह आएगी तो जो बीच का एरिया है उसमें पानी नहीं जाएगा। देखो जैसे हमने कल भी किया था ना, वहाँ पर कट्टे से कवर कर दिया था। मेहनत करना पड़ता है यहाँ मेहनत करके खाते हैं, पसीने से अत्तर-बितर हो गए हमें। पसीने से ये तो हो ही रखी है। आज करीब 8 साल या 9 साल बाद मैंने भी खेत का काम किया है। 7-8 साल हो गए मुझे खेत का काम किए हुए। तो जब मैं क्या कहते हैं खेतों में काम कर रही हूँ, सांस फूल जा रहा है, थोड़ी देर में बैठने के लिए चले आ रही हूँ, क्योंकि बहुत साल हो गया छोड़े हुए। पसीने से तो ऐसे हो गया, पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए, हालत ख़राब हो गई तब से। जबकि मैंने थोड़ा सा ही काटा है, मम्मी तो बहुत पहले आ गई थी, मैं थोड़ी देर के लिए आई थी बस यहाँ पे, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। और मम्मी के लिए बढ़िया चाय भी आ गई। वहाँ पर पहाड़ में ये फ़ायदा है, किसी के घर के अगल बगल में जाओ चाय फ्री में मिल जाती है, फ्री की चाय। मैं नहीं पीऊँगी भैया, थैंक यू। हाँ, तो ये हमारा जो तैयार हो गया है। कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट कीजिएगा।
मुझे लगता है कि एक ही खेत है हमारा धान का, इसके अलावा कोई खेत नहीं है। पहले हमारे बहुत सारे खेत थे बट अभी कोई करने वाला नहीं, तो मम्मी ने एक ही खेत किया हुआ है और मम्मी के लिए सफिशिएंट है। मम्मी के लिए इससे चावल निकल जाएंगे पूरे जो सीज़न के, क्योंकि कम से कम इसमें से एक बोरा तो निकल ही जाएगा, तो मम्मी के लिए हो जाएगा। और हम लोग तो आते ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें भाई जिम जाने की ज़रूरत नहीं, इतने पसीने निकल चुके हैं तब से, पूरा जो टॉप है ना ये दिखाई नहीं दे रहा बट पूरा पसीने से भरा हुआ है। और मुँह की हाल आप लोग देख ही लो क्या हो रखे हैं। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मम्मी अपना मस्त चाय पी रही यहाँ बैठ के, उधर सब लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी चाय वगैरह पी रहे हैं, वो भी हमारे गांव के ही ताऊ लगते हैं, उनका घर है। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।